Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn exercise 7.3 of 10th class mathematics book, in which today we will solve question number 4 and 5. आज का लेक्चर रिमेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए जो कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आज हम इस लेक्चर में क्या क्या सीखने जा रहे हैं। हम सीखेंगे व्हाट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, नेम्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ratios between the sides of a right angled triangle, signs of trigonometric ratios in different quadrants। ये 4 टॉपिक आज हम सीखेंगे। इनकी मदद से ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व होंगे, बल्कि ये लेक्चर रिमेनिंग एक्सरसाइजेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेट्स स्टार्ट। What is a right angled triangle? You know very well, a triangle in which one angle is of 90 डिग्री। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाती है। ये देखिए, ए बी सी और ये निशान हुआ, ये सिंबल है राइट एंगल का, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, सो इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेम्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स के नाम नहीं है, सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल साइड्स के ख़ास नाम हैं। बाकी किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स के नाम है वो उसके एंड पॉइंट से बोल सकते हैं। लाइक इस साइड का नाम है ए बी, इस साइड का नाम है बी सी और इस साइड का नाम ए सी। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में हम इनको मुख्तलिफ नामों 3 नाम देंगे। आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज। द साइड opposite to 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को, ये देखिए ये 90 है ना, इसके ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। देखिए और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को इस रुख में देखें, ए बी सी, यहाँ 90 हो तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को इस रुख में ले आए, ए बी सी, तो यहाँ 90 हुआ तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। ओके, आसान हो गया। द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। उसके बाद है परपेंडिकुलर। जी हाँ, अब जरा ये थोड़ी और तवज्जो से सुनना है आपने। द साइड ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस। अब इसका क्या मतलब है? एंगल ऑफ रेफरेंस से मतलब
ये राइट एंगल ट्राइंगल में दो और एंगल बचे हैं ना बाकी, एक ये और एक ये। अगर यहाँ थीटा है, इट इज़ द वेरिएबल ऑफ एंगल, थीटा बीटा ये वेरिएबल्स होते हैं एंगल्स के। अगर थीटा यहाँ पर है तो फिर इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं थीटा यहाँ से हटा के यहाँ कर दूं तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। द साइड ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस। मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए, अगर थीटा यहाँ पर है तो ये हुआ परपेंडिकुलर, अगर थीटा यहाँ पर है तो ये हुआ परपेंडिकुलर। ओके, तो एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने परपेंडिकुलर होता है। ये बहुत बड़ी पहचान है। यहाँ बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं परपेंडिकुलर में। आमतौर पर लोग परपेंडिकुलर में ये वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर मानते हैं। बहुत से क्वेश्चन इससे दुरुस्त हो जाते हैं कि ये 90 है तो इट इज़ द परपेंडिकुलर एंड इट इज़ द बेस। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में याद रहे कि अगर एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर है, अदरवाइज अगर एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ की बजाय यहाँ है तो परपेंडिकुलर भी इधर मूव कर जाएगा और यहाँ आ जाएगी बेस। इस बात को नहीं भूलना आपने, परपेंडिकुलर, द साइड ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस। अब तीसरी साइड बची बेस। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब भाई अव्वल तो अगर आप इसकी वर्डिंग को ना भी देखें तो इट्स अंडरस्टूड बात है कि तीन साइड्स में से एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, तो तीसरी साइड को जो बच गई है उसको बेस कहेंगे। तो मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को राय देता हूं कि जब कभी भी एग्जामिनर आपसे बेस पूछे या आपको बेस जाननी है कि व्हाट इज़ द बेस, तो आप बेस नहीं परपेंडिकुलर ढूंढ लीजिए, क्योंकि जब परपेंडिकुलर आप ढूंढ लेंगे तो उसके बाद जो तीसरी साइड बची होगी वो बेस होगी। बहरहाल बेस इज नोन एज द साइड adjacent to the angle of reference। ये साइड एंगल ऑफ रेफरेंस के साथ जुड़ी होती है, ऑपोजिट नहीं होती। ऑपोजिट में कौन होता है? परपेंडिकुलर। द साइड एडजेसेंट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस। तो मैं फिर कहूँगा कि ये भी एक इट्स अ मेथड टू फाइंड द बेस, लेकिन आपको बेस भी जाननी है अगर किसी क्वेश्चन में, सो फाइंड द परपेंडिकुलर। तो तीसरी बची हुई साइड को हम क्या कहेंगे? बेस। राइट एंगल ट्राइंगल के ये तीन नाम हैं साइड्स के, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर आपने गलत पहचान लिया किसी क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन ठीक तरह से सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज, द साइड ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, द साइड ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस, जिस एंगल का जिक्र किया जा रहा है। जिस एंगल का जिक्र करने से मुराद, एक और बात सुन लीजिए। फॉर एग्जांपल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 60। तो अगर मैं एंगल ऑफ रेफरेंस 60 करता हूँ अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री, तो हमारी ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ रेफरेंस 60 नहीं 30 बनाऊं, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हमारे पास होगी बेस। ये बात नहीं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब एक ही क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर चेंज होता है तो वो कहते हैं कि अभी तो परपेंडिकुलर इस साइड को कह रहे थे। भाई वहाँ चेंज आया होगा इस वजह से कि एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ होगा। तो हाइपोटेन्यूज, द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, द साइड ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस। और बेस के लिए अल्फाज यही हैं, इसकी डेफिनेशन यही है, वर्डिंग यही है, द साइड एडजेसेंट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस। लेकिन इसको ना आप जहन में रखें, आप परपेंडिकुलर को ढूंढ लीजिए, बेस खुद ब खुद मिल जाएगी। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक, ratios between any two sides of the right angled triangle. ये जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ना, अगर यहां पर थीटा है तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। इसकी हर दो साइड्स में जो रेशियोज है उसके नाम है। मसलन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रेशियो है उसको कहते हैं साइन थीटा। थीटा एंगल ऑफ रेफरेंस, ओके, यहां पर जो यूज हो रहा है। बेस और हाई, इन दो साइड्स के अंदर जो रेशियो है, बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रेशियो है उसको कहते हैं कॉस थीटा। इन रेशियोज के नाम है साइन कॉस। और जो परपेंडिकुलर और बेस, इन दो साइड्स में जो रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो है उसको कहते हैं टेंजेंट थीटा। तो भाई अब जरा इस एंगल से भी देख लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस किन दो साइड्स में है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट किन दो साइड्स में रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस। साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, अब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कॉस साइन ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग टेस्ट या ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन, अगर आप उलझ जाए पक्के पता नहीं साइन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था कि टेंजेंट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, तो इसको याद रखने के लिए वी हैव अ राइम। सुनिएगा, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing. अब जरा देखिए, पहला लेटर देखिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। पहला लेटर देखिए, एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो कि साइन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टी है टेंजेंट, पी परपेंडिकुलर एंड ब्रशिंग का बी हो गया बेस। तो ये आपकी हेल्प करेगा ये राइम, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, कि भाई साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये इन साइड्स के दरमियान जो रेशियोज हैं ये उनके नाम हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, साइन कॉस एंड टेंजेंट। अच्छा, अब इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं, वो क्या हैं जरा गौर से सुनिए। साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट एंड कॉसीकेंट। ये तरतीब भी याद कर लीजिए, ये भी आपके बड़े काम आएगी। साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कॉसीकेंट, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कॉसीकेंट, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कॉसीकेंट। ये तरतीब बहुत काम आएगी आपके। यहां एक रेनबो बना लीजिए, ये यू रेसिप्रोकल है, यानी साइन जो है वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
अब ये जो कॉट है ना, ये किसका रेसिप्रोकल है? टेंजेंट का। यानी कॉट को 1 ओवर टेंजेंट भी लिख सकते हैं, या कॉट को, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर। सीकेंट किसका भाई रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो मैं इसको 1 ओवर कॉस भी लिख सकता हूँ, या कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। अब मैं इसको 1 ओवर साइन भी लिख सकता हूँ, या अगर ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ये फ़ायदा है इस रिदम के साथ पढ़ने का, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसिकेंट, कि आपको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखनी है, रिमेनिंग 3 उन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं। तो वो आपको ये तरतीब की मदद से पता चल जाएगा कि सीकेंट किसका है और कोसिकेंट किसका है। S फॉर C एंड C फॉर S। साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है और कॉस सीकेंट का रेसिप्रोकल है, और टेंजेंट कॉट का रेसिप्रोकल है। तो 3 रेशियोज आपको बस याद रखनी है, और उसके लिए भी राइम है हमारे पास। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing, sine perpendicular over hypotenuse, cos base over hypotenuse, tangent perpendicular over base, और ये उनके रेसिप्रोकल्स। इसके खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ये था रेशियोज बिटवीन एनी 2 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ये 4 क्वाड्रेंट्स आपके सामने हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज इनके नाम रखे जाते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ये जो आपने साइन कॉस टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए हैं ना, अगर आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो इनके साइंस कैसे होंगे? इसमें जो साइन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कॉस का जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, टेंजेंट का जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, और बाकी आप समझ गए हैं क्योंकि वो इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं। अगर साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, अगर कॉस पॉजिटिव है तो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा, टेंजेंट पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। चलिए लिख लेते हैं, कॉट थीटा भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। 0 से बड़ी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं ना, और 0 से छोटी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो कॉट भी पॉजिटिव, सीकेंट बी पॉजिटिव, एंड कॉसिकेंट भी पॉजिटिव, यानी ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अगर आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंगल ऑफ रेफरेंस, थीटा मींस एंगल ऑफ रेफरेंस, अगर आपका एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर इसमें साइन पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0, कॉस नेगेटिव होगा, टेंजेंट नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, सीकेंट नेगेटिव होगा, और आप समझ गए कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉसिकेंट, और अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। ये सारी वैल्यू 0 से छोटी लेस देन नेगेटिव होंगी और ये पॉजिटिव होगा, यानी सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन
नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, टेंजेंट पॉजिटिव होगा। अब टेंजेंट पॉजिटिव है तो यकीनन कॉट भी पॉजिटिव होगा, सीकेंड नेगेटिव होगा और कोसिकेंड भी नेगेटिव होगा। यानी इसमें टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव। ओके, बाकी सारी नेगेटिव आंसर्स आएंगे। साइन थीटा का आंसर नेगेटिव आएगा, कॉस का आंसर नेगेटिव आएगा। अब अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो साइन नेगेटिव होगा, यानी इसका आंसर नेगेटिव आएगा। कॉस पॉजिटिव होगा, टेंजेंट नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा और आप जानते हैं कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट वो भी पॉजिटिव होगा और कोसिकेंट नेगेटिव होगा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। अब भाई ये कैसे सारा हम याद रख सकें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट पॉजिटिव और चौथे में कॉस पॉजिटिव। ASTC, ये देखिए, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। ये है इसको याद रखने का तरीका, ASTC। और इसको मजीद याद रखने के लिए क्या लिख सकते हैं आप? ऐड शुगर टू कॉफी। देखिए, ऑल ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ये स्टाइल है इसको याद रखने का ताकि गलती ना हो। और इसको पंजाबी में भी एक स्टाइल इसका बोला जाता है, अस्सी सच्चे तुसी झूठे, अस्सी सच्चे तुसी झूठे। बट ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये सारी बातें बच्चों इसलिए होती हैं ताकि ड्यूरिंग क्वेश्चन आपसे कोई गलती ना हो। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, सब का जवाब पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा हुआ तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट की वैल्यू का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ का आंसर नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यूज़ का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी नेगेटिव। और इसमें कॉस और सीकेंट का आंसर, क्योंकि कॉस और सीकेंट रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, उनका आंसर पॉजिटिव आएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ का आंसर नेगेटिव आएगा। ये था साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब हम क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। इस सारी बातों के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.3 का, और सवाल है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई, कि थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। दो कंडीशंस हैं, ये देखिए ज़रा, कि साइन पॉजिटिव है और टेंजेंट नेगेटिव। अब ज़रा सोचने का तरीका देखिएगा, आप इस क्वाड्रेंट को जहन में ले आइए। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, पहला आंसर देखिए कहाँ ट्रू है, साइन पॉजिटिव है। तवज्जो से सुनिएगा, पहली बात सिर्फ साइन पॉजिटिव है। तो भाई किस किस में साइन पॉजिटिव है? फर्स्ट में और सेकंड में। भाई ये दो तो बाहर निकल गए, अब इन दो के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अब इन दो में से कोई एक क्वाड्रेंट है हमारे पास ऑप्शन में, इसका फैसला दूसरी वैल्यू करेगी। ये कहता है टेंजेंट नेगेटिव, तो टेंजेंट किस में नेगेटिव होगा? इसमें तो ऑल पॉजिटिव है, इसमें टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, तो टेंजेंट यहाँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों बातें दुरुस्त होती हैं। तो भाई हम लिखेंगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। फिर देखिए,
कॉस नेगेटिव है, पहले इसको देख लेते हैं। कॉस नेगेटिव, किन दो में कॉस नेगेटिव है? इसमें ऑल पॉजिटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव, ये दो तो गए बाहर, है ना, क्योंकि इसमें कॉस, हमें कॉस कौन सा चाहिए? नेगेटिव, तो ये दो तो गए, बाकी बचे ये दो। वेरी सॉरी, बाकी बचे ये दो। तो भाई दूसरा ऑप्शन है कि साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो किन में साइन नेगेटिव है? इसमें तो साइन पॉजिटिव है ना, तो ये वाला क्वाड्रेंट बचा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम लिखेंगे थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फिर देखिए सीकेंड, अब सीकेंड नहीं, इसका रेसिप्रोकल क्या है? कॉस। तो आपने कॉस देखना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में सेम सिचुएशन है। तो कॉस पॉजिटिव है भाई, किन दो में कॉस पॉजिटिव है? पहले और चौथे में, इन दोनों में कॉस नेगेटिव है, तो ये दो तो बाहर हो गए, बाकी बचे ये दो। अब कॉस पॉजिटिव है और साइन क्या है? नेगेटिव, तो इसमें तो साइन पॉजिटिव है क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव है, तो इसमें साइन नेगेटिव है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत आसान है। फिर देखिए कॉस जो है वो लेस देन ज़ीरो है, तो किन दो में कॉस ज़ीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है? भाई इसमें कॉस पॉजिटिव और इसमें भी कॉस पॉजिटिव, ये दो निकल गए, बाकी बचे ये दो। तो इनमें दूसरी कंडीशन है कि टेंजेंट नेगेटिव होना चाहिए, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है, तो बाकी बच गया एक। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, तो हम लिखेंगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कॉसिकेंट पॉजिटिव है, कॉसिकेंट मीन साइन, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो साइन पॉजिटिव है, साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? पहले में और दूसरे में, ये दो बाहर निकल गए। अब बचा साइन पॉजिटिव, तो दूसरी कंडीशन क्या है? कॉस पॉजिटिव, तो इसमें कॉस नेगेटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। द लास्ट वन इज साइन नेगेटिव एंड सीकेंड नेगेटिव। साइन नेगेटिव कहाँ पर है? इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें भी साइन पॉजिटिव है, ये दोनों गए, बाकी बचे ये दो, और इनमें साइन नेगेटिव है। अब सीकेंड नेगेटिव, सीकेंड मीन कॉस, तो कॉस किस में नेगेटिव है? इसमें कॉस पॉजिटिव है, इसमें कॉस नेगेटिव है, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये था साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में था, उसका सवाल दिया गया था, वो हमने सॉल्व कर लिया। यकीनन आपको अच्छी समझ आ गई होगी। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत आसान है, इसमें बस आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये जो कॉस होता है ना, कॉस और उसका रेसिप्रोकल, कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? सीकेंड। कॉस और सीकेंड अपना साइन बदल जाते हैं, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना साइन नहीं बदलती। ये यानी कि अगर कॉस नेगेटिव एंगल है तो इसका आंसर पॉजिटिव 150 आएगा। अब अगर साइन नेगेटिव है तो साइन इधर भी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। टेंजेंट नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही रहेगा। कॉट नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव रहेगा। सीकेंड नेगेटिव है, अब सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो कॉस साइन बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो हम क्या लिखते? नेगेटिव। ओके, अब सीकेंड क्या है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। सिर्फ ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि कॉस और सीकेंड साइन चेंज करते हैं, बाकियों में साइन चेंज नहीं होता। ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक 7.3, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अच्छी तरह आ जाने से आपकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होंगी। थैंक यू वेरी मच।